अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं आईडी मीडिया प्रोडक्शन की क्लास में। आज हमारे जो स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल है वो इसके अंदर हम उनको बताएंगे कि शुरू में जब मैंने 91 में ये काम स्टार्ट किया था उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी, जो कैमरे थे या जो ऑडियो स्विचर मिक्सर होते थे वो किस तरह के होते थे, और आज 2022 चल रहा है और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी आ गई उसके अंदर क्या चेंजिंग है। चीज़ें वही होती हैं, उनको थोड़ा सा रिफ़्रेश करके पेश कर दिया जाता है या तो उसको छोटा कर दिया जाता है। पहले साइज़ बड़े होते थे, अब वो बिल्कुल सिमटते छोटे हो गए हैं। मोबाइल का दौर है और इस वक्त दुनिया में हर तरफ मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर नित नए कैमरे, नए डिज़ाइन, नई चीज़ें आ गई हैं और उसी के साथ लोग चल रहे हैं। तो एक बूस्ट भी है और एक रिवोल्यूशन भी है इस फील्ड के अंदर। तो इस वक्त मैं आपको बताऊँ, जब मैंने 91 में ये काम स्टार्ट किया था तो वहाँ उस वक्त ये स्विचर जो है AV5 पैनासोनिक का ये मिक्सर इस्तेमाल होता था स्विचिंग के तौर पे। इसके अंदर 2 कैमरे कनेक्ट किए जाते हैं और तीसरे कैमरे को हम लोग एक DBA के थ्रू इसको कनेक्ट कर लेते थे। तो ये आज भी रनिंग कंडीशन में, इसको अगर मैं बटन दबाऊं तो ये ऑन हो जाता है। इसके अंदर रेड लाइट ऑन हो गई है और ये दबाऊंगा तो बंद हो जाएगा। और इसके अंदर उस वक्त हल्के हल्के डिज़ोल्व और ये मुख्तलिफ चीज़ें लग जाती थी। एक कैमरे से दूसरे कैमरे पर स्विच कर लेते थे, तो 2 कैमरों को कनेक्ट करता था। तो उस ज़माने से लेके जब उस वक़्त इसके साथ जो कैमरे आए थे, उस वक्त कैमरा F10 पैनासोनिक का कैमरा था। F10 हैंडल पे उसका यूँ लगा होता था और उसके साथ साथ बाद में फिर एक और कैमरा आया जिसको M5, फिर M7, फिर M8000, फिर 1000, फिर 3000, 5000 और इसी तरह 9000 कैमरा आया था। ये VHS टेक्नोलॉजी थी। इसके ऊपर जो कैमरे थे वो यूमेटिक थे और बीटा कैम थे। तो यूमेटिक उस वक्त सफ़ेद कलर की बॉडी में होता था, काफ़ी बड़ा कैमरा होता था। ये प्रोफेशनली तौर पे यूज़ होता था और इसकी टेप भी बड़ी बड़ी होती थी। तकरीबन एक टेप आधा किलो 1 किलो के वज़न की होती थी। तो दौर गुजरता चला गया। फिर उसके बाद ये बीटा कैम कैमरा उस वक्त का, इसके साथ एक VTR कनेक्ट होता था जो कांधे में लटकाया जाता था और इसका माइक वाइक उस वक्त नहीं होता था, माइक साइड में होता था और वो एक अलग से बंदा पकड़ के माइक खड़ा होता था तो इसको इस्तेमाल किया जाता था। और टेप जो है वो VTR के अंदर डाल के रिकॉर्ड की जाती थी। और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो फिर DV कैम आ गया। PD170 स्टार्ट में आया। एक और बड़ा कैमरा होता था DSR 400, 300 पैनासोनिक में, और सोनी के भी इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड कैमरे होते थे। तो जैसे ये यहाँ पे एक रखा हुआ है पैनासोनिक का, ये शोल्डर कैम है, ये हम कांधे पे यूज़ करते थे और ये उस वक्त 10 से 11 लाख रुपए का ये कैमरा था। और इस कैमरे का एक बहुत बड़ा दौर था। इसके अंदर DVC प्रो लगती थी। इसी तरह सोनी के जो कैमरे थे उसके अंदर DV कैम लगती थी। DV कैम के अंदर जो 400 कैमरा होता था वो इस्तेमाल होता था और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें होती थी। तो इस तरह ये कैमरों की एक टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते ये DV कैम में शुरू का एक कैमरा है। ये DV कैम ये ऑटो कैमरा था। सब इसका जो मैनुअल है, जो इस्तेमाल है, ये इसके अंदर एक छोटी सी टेप लगती थी। इस वक्त आके ये 4.3 रेजोल्यूशन का था और आज जो जदीद दौर है वो ये 4K की है। 4K के अंदर 16:9 फ्रेम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एक बड़ा फ्रेम कर दिया। उसके अंदर पिक्सल बढ़ा दिए, मेगापिक्सल बढ़ा दिए। जैसे 19, 20, 10, 80 के मेगापिक्सल अलग हैं, 4K के अलग हैं, उससे ज़्यादा हैं। 6K, 5K, 8K, 12K तक इन्होंने मेगापिक्सल बढ़ा दिए, उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा दी। और अगर आप मार्केट में जाएं तो छोटे छोटे DSLR कैमरे आए हुए हैं, उनके अंदर मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल के कैमरे आए हुए हैं और वसी रेंज ऑफ लेंस की उन्होंने दे दी है। तो माइक के अंदर ये एक शॉटगन माइक होता था, इसको हम यूँ पकड़ के ऑडियो रिकॉर्ड करते थे। तो इसकी मार्केट रेंज उस वक्त मुख्तलिफ ब्रांड कंपनी की होती है। ये 1000 से लेके 10,000 रुपये तक का था, 50,000 रुपये तक का भी था। तो ये इस तरह के माइक थे। इसके साथ ये XLR, ये फ़ोनो और XLR केबल होती है। ये फ़ोनो साइड जो है लगती है और ये भी लगती है। इसी तरह इसके साथ एक दूसरी केबल होती है, ये XLR to XLR, ये दोनों जैक जो हैं इसके एक जैसे होते हैं और इसमें पिन हो जाते हैं, इसमें लगते हैं। तो माइकों की सीरीज़ भी बहुत सारी है। जैसे ये एक माइक मैंने रखा तो इसके साथ एक ये बूम माइक है। बूम माइक का इस्तेमाल ये होता है कि ये पूरी ओवरऑल है, जितने 20-25 लोग हैं उसके इस्तेमाल के काम पे आ जाता है। इसके साथ एक ECM माइक है, ये छोटा सा माइक है, ये पीछे कैमरे में ये लगता है तार कनेक्ट करके, ये XLR कनेक्ट करके। तो इसके साथ ये देखें, जो मेरे एक कॉलर माइक यहाँ पे लगा हुआ है और इसी तरह इसके साथ भी एक कॉलर माइक है यहाँ पे जो इसके साथ लगा हुआ है। तो ये तो वो जो लीड वाले हैं। तो इसी तरह एक कॉर्डलेस माइक भी आ गया, ये बोया कंपनी का है। इस तरह सनाइजर कंपनी, मुख्तलिफ़ कंपनियों ने इस वक्त मुख्तलिफ रेंज में ढेर माइक निकले हुए हैं मार्केट में।
लोग परेशान हैं क्या चीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन सस्ते से सस्ती चीज़ भी मिल जाती है, महंगे से महंगी भी मिल जाती है। बेसिक होता है आपका आइडिया कि आप किस आइडिया पे क्या काम करते हैं। इस वक्त भी हम जो अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करवा रहे हैं उसकी वजह यह है कि अगर वो किसी भी जगह बैठ के अपना तजिया या अपना लेक्चर या अपनी बात रिकॉर्ड करना चाहें तो कितनी जल्दी वो क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह उसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इस टेबल पे इस वक्त ये माइक के डब्बे भी रखे हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये हेडफोन भी हैं। हेडफोन की भी वसी रेंज है। ये हेडफोन आपको 300 रुपये से लेके 300 रुपये से लेके 1 लाख तक का हेडफोन आता है। इसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। आप बोलेंगे कि 1 लाख का क्यों? क्योंकि इसकी जो साउंड है, जिसकी वॉइस है, उसके अंदर बहुत क्लैरिटी होती है। ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनली, उसको इनका तजर्बा होता है कि वो क्यों इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ चेंज हो गई। लाइटिंग बहुत ज़रूरी अंसर है। लाइटिंग के बगैर कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं है। जैसे मेरे इस तरफ सीधे हाथ पे ये टंक्शन लाइट रखी हुई है। हमारे अपने यहाँ पे एक बाबा शीट मेटल वाले सिद्दीकी साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो इंतकाल कर गए। ये उनकी मेक की हुई लाइट थी। इससे पहले एक लाइट होती थी नथू लाइट। लाहौर में एक स्टूडियो था नथू, तो नथू के नाम से वो लाइटें रिलीज़ हुई थी। काफ़ी अर्सा 20-25 साल वो भी चली। फिर उसके बाद ये बाबा शीट मेटल सिद्दीकी साहब ने लाइटें इंट्रोड्यूस करवाई है। ये टंक्शन लाइट है, ये अभी भी ऑन है और ये चलती भी है। और इसकी इसी तरह ये मेरे साथ ये 4K कैमरा, और पीछे ये आपको लाइटें नज़र आ रही होंगी, ये LED लाइटें। मेरे इस तरफ भी एक LED लाइट लगी हुई है, ये गोडेक्स की, और सामने अपर्चर की लाइट लगी हुई है, और पीछे भी एक गोडेक्स की लाइट लगी हुई है। और ऊपर हमने ग्रिड पे जो है वो बाबा शीट मेटल की टंक्शन लाइटें लगाई हैं। तो लाइटों के अंदर भी एक वसी रेंज है। इसमें 3 रेंज हैं, एक टंक्शन, फ्लोरेसेंट और LED। तो इसकी मुख्तलिफ, क्योंकि जो टंक्शन लाइट है वो बहुत ज़्यादा हीट होती है और ज़्यादा करंट यूज़ होता है, उसमें बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और जो LED है वो सॉफ्ट और स्मूथ लाइट होती है, तो उसके अंदर बिजली का कम इस्तेमाल होता है। और LED इससे ज़्यादा कम बिजली इस्तेमाल करती है और बहुत ही कम बिजली में वो ज़्यादा लाइट देती है। इस वक्त ज़्यादा दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है LED की है। तो आज इसलिए आपसे ये शेयर कर रहे हैं ताकि जो लोग यूट्यूबर या दूसरे लोग हैं वो ढूंढते रहते हैं क्या चीज़ करें, तो एक माइनर सा माइक लें, एक कैमरा लें, मोबाइल फ़ोन लें, उससे उनकी वीडियो बन जाती है। जो दौर जदीद इतना चेंज हो गया, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपका प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल जगह से ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है तो आप कभी भी अच्छे कैमरामैन, अच्छे प्रोड्यूसर, अच्छे डायरेक्टर नहीं बन सकते। इस वक्त हमारी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर सिर्फ थ्योरी दी जाती है। 2-2, 300 बच्चे हैं, सेमेस्टर फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। हम सब पढ़ाई के पीछे तो लगे हैं, लेकिन टेक्निकल स्किल किसी के अंदर नहीं है कि वो 4 साल 5 साल कम से कम 30-40 लाख रुपए दे के एक डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद उनके पास हुनर नहीं होता और वो फिर फारिग होते हैं और परेशान होते हैं। फिर फील्ड में आके 3-3, 4-4 साल तक वो प्रैक्टिकल करते रहते हैं, जब जाके उनको हुनर आता है। जबकि यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में थ्योरी के साथ उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अगर आप ये मोबाइल फ़ोन या ये माइक इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल से बनी है, ये कोई थ्योरी से नहीं बनी है। थ्योरी तो एक उसका कुलिया है कि आप इसके मुताबिक ये काम करें। तो ज़रूरी है आप ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उस काम के लिए आपको उसको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, उसकी चीज़ क्रिएट करना पड़ती है। हम तो आज तक एक मोबाइल फ़ोन का प्रोटेक्टर नहीं बना सके। ये चश्मा है मेरे गले में लटका हुआ, इसकी ये जो क्लिप बॉडी है ये क्वालिटी की नहीं बना सके। तो लिहाजा हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने लोगों को स्किल्ड करें। कैमरे का एंगल क्या होना चाहिए, कैमरा किस एंगल पे होना चाहिए, जिन चीज़ों को मैंने नाम लिए उनके शॉट्स कैसे आने चाहिए, क्लोज़ कैसे आनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें उसमें इंसर्ट लगाएंगे तो जब जाके चीज़ें नज़र आएंगी। तो आज मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, आपको ये इससे फ़ायदा ही होगा ये चीज़ देख के कि एक आप टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली है। 91 की टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताई है, AV5 और कैमरा जो मैंने नाम लिया आपसे, और आज जदीद दौर जो है वो ये DB कैम, उस वक्त 11 लाख का कैमरा था, ये भी 2-2.5 लाख का था। ये अब डिसऑर्डर हो चुके हैं क्योंकि फ्रेम साइज़ बढ़ चुका है, पिक्सल बढ़ चुके हैं, इनके लेंस और इनकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ चुका है। ये 2K टेक्नोलॉजी थी, 3K आ गई, 4K आ गई, 6K आ गई, जैसे G1, G2, G3, G4। तो इसी तरह हर चीज़ टेक्नोलॉजी में भी चेंज होती चली जा रही है। माइक चेंज हो रहे हैं, रेंज चेंज हो रही है,
कॉर्डलेस माइक आ रहे हैं, लाइटें कॉर्डलेस आ रही हैं, बैटरी वाली आ रही हैं। तो पहले ये होता था 5 साल में एक कैमरा आता था, एक मॉडल 5 साल में आता था, हम उससे पैसे अर्न कर लेते थे, कमा लेते थे और फिर दूसरा कैमरा लेते थे। अब 5 महीनों में 5 मॉडल आ चुके होते हैं। पैनासोनिक, सोनी, JVC, कैनन, नाइकॉन, मुख्तलिफ़ कैमरे के 5 महीने में 5 मुख्तलिफ़ मॉडल आ चुके होते हैं। एक कैमरे की कीमत 4 से 5 लाख, क्योंकि डॉलर बहुत महंगा हुआ है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते। $1000 हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई 2.5 लाख के करीब बनता है। अब आप अंदाज़ा करें तो हमारे पैसे की वैल्यू कितनी कम है। तो लोग इस वजह से बहुत परेशान हैं, महंगाई और ये सारी चीज़ें। लेकिन आप फिर भी अपने बच्चों को दौर जदीद के लिए हुनर और टेक्नोलॉजी लाजमी सिखाएं, ताकि आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाए। क्योंकि इस वक्त पढ़े लिखे पूरे पाकिस्तान में बहुत परेशान हैं और हुनर बहुत कम है हम लोगों में। तो हमें हुनर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हुनर सीखना चाहिए। आज का इतना ही, आपके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।